संजीव त्रिवेदी का रुख कर लेती हूँ। संजीव, विपक्ष के पास कई बड़े मुद्दे हैं हंगामा करने के लिए, सरकार को घेरने के लिए, तो विपक्ष की क्या रणनीति है? और कल जो एक पहले दिन ही जो दिखाई दिया कि विपक्ष एकजुट नहीं था लोकसभा में, तो आगे की जो लड़ाई है, आगे के मुद्दों पर जो सरकार को घेरने की प्लानिंग है, वो कैसे होगा, कैसे लड़ी जाएगी वो लड़ाई? देखिए, पहले तो आज के उस दृश्य की कल्पना करिए जब राष्ट्रपति 98वें लोकसभा में पहली दफा पहुंचेंगी संसद और संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। तो ये दृश्य जो कि एक बार पहले इसी साल हम लोगों ने 31 जनवरी को देखा था, उस वक्त सेंगोल जो कि हमारे इस सरकार ने देश की सांस्कृतिक पहचान प्रतीक के तौर पर अपनाया है, उसको लेकर के आगे जो वहाँ पार्लियामेंट के सीनियर वॉच एंड वार्ड के स्टाफ होते हैं वो पारंपरिक वेशभूषा में आगे चलेंगे और गज द्वार पर राष्ट्रपति पहुँचेंगी, वहाँ स्वागत किया जाएगा राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री के द्वारा और जो दोनों सदनों के सभापति हैं वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ और स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और इसके अलावा आप पाएंगी कि जिस तरह से वो प्रवेश कर रही थी 31 जनवरी को, तो मैंने वो आवाज़ें सुनी थी भारत माता की जय और जो उद्घोष चल रहा था उस वक्त सदन में, क्या वैसी ही ऊर्जा आज दिखने वाली है? क्योंकि उस वक्त सब कुछ वही रहेगा, केवल आंकड़ों में अंतर आ गया है विपनेश। वो जो आंकड़े थे 31 जनवरी को, आज की तारीख में वो आंकड़े नहीं हैं। वो सेंगोल और प्रतीक चिन्ह और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, उसके अलावा जो स्पीकर है, उसके अलावा जो सभापति है, सब कुछ वही है। ज़मीन आसमान बिल्डिंग दरख्त सब वही, लेकिन आंकड़े बदल गए हैं। और यहीं से आपके प्रश्न का जवाब शुरू होता है विपनेश कि क्या वो जो तमाम कोर इश्यूज जो पालनपुर अधिवेशन में कभी भारतीय जनता पार्टी ने तय किए थे कि वो राम मंदिर होगा, वो धारा 370 होगा, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, तो दो तो पूरे हो गए। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसला है उसे लेकर के राष्ट्रपति एक रोड मैप देने वाली हैं? क्या ऐसा है कि सरकार की तरफ या अपनी सरकार के बारे में बोलते हुए राष्ट्रपति उन तमाम विवादास्पद मुद्दों को भी जगह देंगी जिसको लेकर के विपक्ष को तो छोड़िए, सरकार के सहयोगी जो है वो भी शायद असहज होंगे? तो ऐसे तमाम प्रश्नों से होता हुआ भाषण किस ओर जाएगा, सबों की निगाहें रहेंगी। सबसे ज़्यादा निगाहें इस बात को लेकर रहेंगी कि जो मौजूदा प्रश्न है आज की तारीख में, जो कहा जा रहा है आंकड़ों के घटने की वजह भी बने हैं, चाहे वो सवाल अग्निवीर का हो, चाहे वो सवाल महंगाई बेरोजगारी का हो, या फिर सबसे बड़ा फौरी प्रश्न नीच का है, क्या इस बारे में भी कुछ सरकार अपनी सरकार के कार्यकलाप के बारे में जब राष्ट्रपति बोलेंगी तो वो बताएंगी? आप जानती हैं कि दरअसल एक रोड मैप की तरह होता है जो कि सरकार के बारे में बोलती हैं राष्ट्रपति। तो नज़रें इस बात पर रहेंगी विपनेश कि आखिर ये जो बदले हुए आंकड़े हैं, क्या राष्ट्रपति की स्पीच को भी थोड़ा बहुत बदलते हैं, ट्वीक करते हैं, या फिर सब कुछ पहले ही जैसे रहने वाला है? विपनेश। बिल्कुल संजीव, आपने सही कहा।